नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे खनिज संसाधन टॉपिक के बारे में, जो हमने पहले 5 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, जो कुछ मिनटों की हैं। वो आपने देख ली होगी और बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया था उसमें। आज हम देखने वाले, कल हमने पढ़ा था, पहले का रिवीजन कल मैंने करवा दिया था, उस क्लास में आप देख सकते हैं। कल का रिवीजन थोड़ा मैं आज करवा देता हूँ, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था धात्विक खनिज के अंदर लोहा आश्रक। लोहा आश्रक कौन सी खनिज है? तो ये धात्विक खनिज थी। और इसकी हमने परिभाषा भी देखी थी, जिसमें से लोहा आश्रक कितने कितने प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और शेडेनाइट, ये हमने कल देखा था। और जिसका मैग्नेटाइट मैग्ने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये हमने 4 कल देखे थे। और इसका रंग भी मैंने बताया था, इसका काला रंग होता है, और ये इसका लाल रंग, हेमेटाइट का लाल रंग होता है, और पीला रंग लिग्मेनाइट का होता है, और शेडेनाइट का भूरा रंग होता है। हमने ये भी देखा था। सर्वाधिक मात्रा में भारत तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता था? हेमेटाइट पाया जाता, ये हमने देखा था। उसके बाद में भारत के अंदर कौन से राज्य में सर्वाधिक इसका भंडार है लोहे का? तो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद में हमने लोहा आश्रक के विस्तारण क्षेत्र देखे थे, विस्तृत क्षेत्र देखे थे, जिसमें से सबसे पहले हमने क्या देखा था? जयपुर देखा था। तो जयपुर में आपको याद आ गया था कौन सा था? तो मोरिचा, बानोला, सोमू, शामुद और कानपुर, ये जयपुर में था। दौसा में कौन सा था? तो निमलरा, रायसोला, लालोट, सोट और बोमनी बोमनी, ये दौसा में था। और सलूम्बर में कौन सा था? नाथरा की पाल है, सलूम्बर में थी। नाथ की नहरी कहाँ की थी? तो आपको पता होगा, ये बिलवाड़ा की थी, और अब्रक की ये आपको पता होगा, कल मैंने बताया था। नाथ की नहरी और नाथ के पाल सलूम्बर लोहा की हैं, और ये अब्रक की हैं, यह भी समझाया था। उसके बाद में भीलवाड़ा का देखा था, झुंझुनू का देखा था, बुंदू का देखा था, सीकर का देखा था, नीम का थाना रामपुर, और झुंझुनू का था डाबला, सिंगरा, कालीपाड़, सरायप्पा और पंचलंगी, ये देखा था। बूंदी का देखा था लोहापुरा, इंद्रगढ़। और भीलवाड़ा का देखा था अमीरगढ़, तिरंगा की पहाड़ी, धूलखेड़ा, जीपिया। और इसमें से बहुत अच्छे से लोहा आश्रक में सर्वाधिक उत्पादन किसका था? तो हमने देखा था जयपुर में था। किसका था? आपको पता होगा, मोरिजा मोरिजा बानोला मोरिजा बानोला का था, ये भी आपको याद होगा। और उसके बाद में हमने देखा था लोहा आश्रक में सर्वाधिक भंडार किसमें है? सलोम्बर में, नाथरा की पाल का। और संयंत्र कहाँ पे है लोहा आश्रक का? परिष्करण संयंत्र कहाँ पे है खोला गया है? तो ये पूर्व पहाड़ी में भीलवाड़ा में खोला गया है, ये भी हमने बताया था आपको। और लास्ट में हमने पढ़ा था लोहा में सर्वाधिक औजार कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो ये नागौर में बनाए जाते थे, ये भी उस क्लास में हम देख चुके हैं। नागौर में नागौर में बनाए जाते हैं। नागौर को किस नाम से जाना जाता है? तो धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में हमें डिवीजन कर लिया है, और उस नेक्स्ट क्लास देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, और याद भी हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आने की 99% संभावना है, और बहुत अच्छे ये याद नहीं होते हैं, एक बार देखोगे 2 बार तो याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम आज देखने वाले हैं मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में देखेंगे। मैग्नीज 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 के बारे में देखेंगे। मैग्नीज ये कौन सी धातु है? तो ये लोहा धातु है। ये धात्विक धात्विक खनिज धात्विक खनिज है,
और लोहा खनिज है। ये लोहा खनिज है। क्या है? लोहा खनिज। इसका एस क्या था ये पूछा जाता है, इसका एस पूछा जाता है। तो इसका एस क्या है? पाई रो ल यू साइट, पेरिलुसाइट, पेरिलुसाइट, ये याद रखना है पेरिलुसाइट। उसके बाद में है इसमें कौन सा स्थान पे है, तो ये फर्स्ट स्थान पे है, तो ये भी देख लेते हैं। तो मैग्नीज, मैग्नीज में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान किसका है? तो किसका है? बांसवाड़ा का है। प्रथम स्थान किसका है? तो बांसवाड़ा का है। मैगजीन में प्रथम स्थान किसका है? तो बांसवाड़ा का है राजस्थान में। और भारत में सर्वाधिक भंडारण, भारत में सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। उसके बाद में है भारत में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ये याद रखना है। मैग्नीज में राजस्थान में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा में। कौन सा? बांसवाड़ा में। ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में है इसे खनिज को औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखेंगे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ये याद करना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है मैग्नीज का वितरण क्षेत्र, मैग्नीज के वो अब देखेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे बांसवाड़ा। पहले हमने देखा था कि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है। तो बांसवाड़ा में कौन सी जगह पे हैं वो देखेंगे, जगह देखेंगे उस बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के अंदर ये बांसवाड़ा जिला हो गया। उसके अंदर कौन सा है, कहाँ पे हैं, तो देख ले, नाम लिखता हूँ मैं। एक पहला है लीलावानी, लीलावानी। उसके बाद में है तलवाड़ा, तमसेरा, तीमा मोरी, काला खूंटा,
घोटिया, काला खूंटा घोटिया, ये तो घोट लो आप, ये याद कर लो, इसमें तो पक्का 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो पूछे ही जाते हैं। काला खूंटा और घोटिया किसके इस विस्तार क्षेत्र तब ये मैगजीन के हैं, ये तो याद ही रहना चाहिए, काला खूंटा और घोटिया जो पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक और पूछा जाता है, कांचला, कांचला, सांगवा, कांचवा, सांगवा, शिवा निया, शिवानिया, खेरी, खेरिया, न रेडिया, नरेडिया, नरेडिया, गरा रिया, गरारिया, गरारिया से, और है गरारिया से री ती माँ, रीतिमा उरी, रीतिमा उरी, ग्रासिया से रीतिमा उरी, ये साथ में है, ग्रासिया से रीतिमा उरी। ये हो गया बांसवाड़ा के अंदर। देख लो एक बार वापस, मैगजीन विस्तार क्षेत्र पढ़ रहे थे हम, वितरण क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा में सबसे पहले पढ़ रहे थे, जिसमें से लीम, लीला, वानी, तलवा, डा, तम, सेरा, तीमा मेरी, तीमा, तीमा मोरी, काला खूंटा, घोटिया, ये तो याद करना है, घोटिया, काला खूंटा, कांचला, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, कांचला, इंपोर्टेंट में अंडरलाइन कर देता हूँ, एक तो ये, एक ये कांचला पूछा जाता है, और ये लीला, लीलड़ा, ये भी पूछा जाता है, और ये ताल, तलवाड़ा, तलवाड़ा, ये सब नाम पूछने लायक है, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। एक नरेडिया, ये भी पूछा जाता है, नरेडिया, सांगला, और शिवानिया, वो खरे, खरीपा, खरीपिया, ये इसके नाम है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, और इसमें से क्वेश्चन पूछने लायक हैं, ये इसमें है। एक इसका डाउट है, वो इसमें दो हैं, तो ये इसमें ये मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट लगा के, तो ये सेम सेम है। एक है ना रे डी या, जो हमने अभी पढ़ा नरेडिया, और एक है न गे डिया, नगेडिया। अब नरेडिया, नगेडिया एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें समझ में आएगा नहीं कौन सा करना है, तो गलत हो जाएगा वहां पे। तो ये तो बांसवाड़ा में है, जो मैग्नीज का है, जो हमने अभी पढ़ा है बांसवाड़ा के अंदर, नरेडिया और नगेडिया है, ये कहाँ पे है, तो ये राजसमंद में है, राजसमंद, राजसमंद, नगेडिया राजसमंद में है, और ये भी मैग्नीज का है, और ये भी मैग्नीज का है। तो ये आपको पता लग गया होगा, नरेडिया और नगेडिया में कंफ्यूज होना नहीं है, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। दोनों मैगजीन के हैं, पर जिले अलग अलग है, नगेडिया राजसमंद का है और नरेडिया बांसवाड़ा का है। इसकी ट्रिक भी नहीं बन रही है कोई याद करने लायक, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। नगेडिया, न जिसके राजसमंद है, जिसके पीछे र नहीं आ रहा है वो राजसमंद में है, ग आ रहा है, और जिसमें र नहीं आ रहा वो बांसवाड़ा में, ये इसमें देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बा और रा के पीछे, तो बांसवाड़ा और राजसमंद में कोई ऐसे लिंक करके याद हो सकता है। उसके बाद में है दूसरा, नेक्स्ट जिला लेते हैं हम, वह है उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में है छोटी सार और बड़ी सार, छोटी सार और बड़ी सार। उदयपुर में दो ही हैं, छोटी सार और बड़ी सार।
उसके बाद मिलेंगे राजसमंद, और राजसमंद में भी एक ही है जो हमने अभी पढ़ लिया है, तो वापस में लिख देता हूँ यहाँ पे। राजसमंद में कौन सा था, तो नगेड़िया, नगेड़िया है, कहाँ पे है, राजसमंद में, नगेड़िया राजसमंद में है, नगेड़िया राजसमंद में है। उसके बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर में कौन सा है, तो पा द र, पादर की पाल, पादर की पाल, पादर की पाल कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में है, पादर की पाल डूंगरपुर, पादर की पाल डूंगरपुर। एक और कल हमने पढ़ी थी नाथरे की पाल, नाथरे की पाल वो आपको याद होगा, नाथरे की पाल, तो नाथरा की पाल कहाँ थी, तो सलूमर में थी, वो आपको याद होगा, नाथरा की पाल कहाँ थी, तो सलूमर में थी। ये पादर की पाल है, तो ये डूंगरपुर में, कहाँ है, डूंगरपुर में। ये भी हो गया होगा। तो इसमें मैग्नीज में इतना ही है, मैग्नीज में ये जिले थे जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बांसवाड़ा पढ़ा था, उसके बाद में उदयपुर और राजसमंद और डूंगरपुर, 4 जिले हैं जो हमने कर लिया है। मैंने आपको बता दिया कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट था। बांसवाड़ा में मैं इंपॉर्टेंट है और वो भी पूछा जा सकता है। बाकी वाले राजसमंद, नगेड़िया, नगेड़िया कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, पर याद तो करना पड़ेगा, जिससे हमने मैंने पढ़ा दिया, 2 बार देख लेना। एग्जाम में वहाँ ऑप्शन के देख गया तो कभी हो सकता है सही हो जाए, हो जाएगा सही। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में, बाद में पढ़ेंगे टंगस्टन, 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 टंगस्टन कौन सी धातु है, तो ये भी धात्विक खनिज है, और लोहा खनिज है, ये भी धात्विक खनिज है, लोहा खनिज है। इसके बाद में इसका आयस्क क्या है, तो ये भी इसका आयस्क भी हार्ड है, वो वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट और स्क्रेलाइट, वोल्फ्रामाइट और स्क्रेलाइट, ये इसके 2 आयस्क हैं। तो उसके बाद में है टंगस्टन में, कौन सा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये भी देख लेते हैं। तो टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये राजस्थान का है। प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का, राजस्थान का, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टंगस्टन उत्पादन हो गया, और टंगस्टन के भंडारण, टंगस्टन भंडारण में किसका स्थान है, प्रथम स्थान किसका है, तो ये प्रथम स्थान है, सेम का सेम नीचे लिखना है। तो ये प्रथम स्थान किसका है, तो ये कर्नाटक का है। प्रथम स्थान किसका है, कर्नाटक का, प्रथम स्थान किसका, कर्नाटक का है। और दूसरा स्थान किसका है, तो इसमें दूसरा स्थान है वो है, ये प्रथम स्थान हो गया, इसके नीचे लिख देता हूं दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान किसका हो गया, राजस्थान का। प्रथम स्थान हो गया भारत की दृष्टि से, प्रथम स्थान हो गया कर्नाटका का, और दूसरा हो गया राजस्थान का। टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का। भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान, भंडारण की दृष्टि से कर्नाटक का है, और दूसरा राजस्थान का है। ये क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
कंफ्यूज नहीं होना है। ये टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान राजस्थान का है, और भंडारण की दृष्टि से सब प्रथम स्थान कर्नाटक का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। दूसरा स्थान राजस्थान का है ये। और उसके बाद तो हमने नागौर देख रहे थे, हम कट हो गया था, तो वापिस लिखते हैं नागौर। नागौर में हमने पहले देखा था रेवत की पहाड़ी, और दूसरा था डेगाना की बाकरी। डेगाना की बाकरी, डेगाना की बाकरी। ये भारत का सबसे बड़ा टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। तो नागौर में कौन सा है? रेवत की पहाड़ी और डेगाना की बाकरी। और ये भारत में सबसे बड़ा टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र है। तो ये याद करना है, नागौर प्रथम स्थान पे है और नागौर याद रखना है टंगस्टन में। और उसके बाद में इसका दूसरा जिला देखते हैं। तो दूसरा जिला है वो है सिरोही और पाली। तो जिला में देखेंगे, तो पहले देखेंगे सिरोही में है वालदा आबू रेवदर। वालदा आबू रेवदर सिरोही में है। और पाली में कौन से हैं? तो पाली में है नाना करा बा की पहाड़ी। पहाड़ी नाना करारा बाप की पहाड़ियाँ। तो ये पाली में हो गया। 3 जिले हैं, नागौर, सिरोही, पाली। टंगस्टन में 3 जिले हैं, नागौर, सिरोही, पाली। तो नागौर में हमने पढ़ दिया देवदर की पहाड़ी और डेगाना बाकरी। और सिरोही में हम देख लिया वालदा और आबू रेवदर। और पाली में है नाना करारा और बाबा करारा बाप की पहाड़ियाँ। ये पाली में है। आप सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे नाम कैसे हैं? ये अरपटे नाम हैं, और ये नाम है तब मैं पढ़ा रहा हूँ, किताबों में भी यही लिखा है। तो ये इसका हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसकी नोट लिखा के एक ये लिख दो, राजस्थान राज्य टंगस्टन लिमिटेड की स्थापना। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, देख के अच्छी लगे तो। स्थापना, उसके बाद स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी, लेकिन बरस 2000 में बंद कर दी थी। क्या कर दी थी?
बंद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे टंगस्टन के उपयोग, जो ये आरएस में वगैरह पूछे जा सकते हैं लिखने में, और इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाया जा सकता है। तो ये उपयोग देख रहे हैं हम टंगस्टन के। जेड हो गया तो इसके गोला कर देते हैं इसके ऊपर। टंगस्टन तो ये किस में काम होता है, पहला तो आपको पता ही होगा, सबको पता है इसमें किस में काम आता है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट एंड बल्ब के अंदर, बिजली के बल्ब के अंदर फिलामेंट एंड तंतु, छोटा छोटा होता है ना तंतु, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का से बनता है। वो किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है, टंगस्टन से बनता है। इसके आगे देखेंगे अगला, इसका क्योंकि टंगस्टन का उस गलनांक होता, टंगस्टन का उस गलनांक होता है। कितना होता है इसका गलनांक, कितना होता है वो भी लिखना चाहो तो लिख दो। ये कितना है? 1350 डिग्री सेल्सियस। 1350 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है टंगस्टन का, तब बल्ब जलता है, इसमें यूज करते हैं तब। उसके बाद में सेकंड पॉइंट था, ये किस में काम आता है? तो स्टील के कड़े बनाने में, स्टील के कड़े बनाने में भी काम आता है, कड़ों में। और तीसरा एक्सरे ट्यूब में। और चौथा आता है चीजों, टंगस्टन चीजों को काटने में, क्योंकि ये हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है, यानी कठोर धातु होती है। तो हीरे के बाद सबसे बाद में कठोर धातु ये होती हैं। तो हमने देख लिया है, हमने बिजली के बल्ब बनाने में काम आता है, जिसमें फिलामेंट होता है, तंतु, उसमें काम आता है। उसके बाद में स्टील में काम आता है, स्टील के कड़े बनाने में काम आता है, एक्सरे ट्यूब बनाने में काम आता है, चीज़ों को काटने में काम आता है, क्योंकि ये हीरे के बाद में दूसरा धातु है, दूसरा कठोर धातु है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके उपयोग कंप्लीट हो गए। अब उसके देख लेते हैं कुछ, या उसके
टंगस्टन के उपयोग कंप्लीट हो गए। और हमने मैग्नीज के उपयोग नहीं देखे थे आगे, तो वो भी लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। मैग्नीज के जो हमने पहले मैग्नीज पढ़ी थी उसके उपयोग तो इस क्लास में मैं जोड़ देता हूँ, ये आप स्लाइड में उतार सकते हैं पीछे से। मैग्नीज का उपयोग, तो मैग्नीज के उपयोग में कौन से थे, तो एक तो है शुष्क शुष्क बैटरियां बनाने में, बैटरी बनाने में आता है। फोटोग्राफी में भी काम आता है, फोटोग्राफी में मैग्नीज, फोटोग्राफी में कांच एवं वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी काम आता है। और रासायनिक उद्योग में भी काम आता है, रासायनिक उद्योग में। उसके बाद में चौथा हो गया, ये 500 है, पोटेशियम में परमैंगनेट बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में भी काम आता है। उसके बाद में 6 कैलोरी व ब्लीचिंग बनाने में, कलरिंग ब्लीचिंग एंड पाउडर होता है ब्लीचिंग, वो बनाने में। और जगह इधर में रही दूसरा सेल लेना पड़े, नहीं तो 7वां पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ये गिरा है। तो ये है लोहा व इस्पात उद्योग में। तो मैग्नीज के भी उपयोग हमने पढ़ लिए। तो हमने मैग्नीज और टंगस्टन आज दोनों पढ़ लिए। और कल हमने क्या पढ़ा था, तो लोहा आसक पढ़ा था। 3 हो गए। यदि ये वीडियो पसंद आए और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भेजें। और साथियों आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करें और मोटिवेशन बढ़ाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी भेजें। और एक बार बताएं आप कैसे अच्छी लग रही है क्लास, कि नहीं लग रही है, कैसा सुधार करना है वो मुझे भी बताएं, थोड़ा प्रेरित करें, तो मुझे समझ में आएगा कैसे और पढ़ाऊँ, मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं भी सीखूंगा। तो आप बताओगे तब मैं सीख पाऊंगा, और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बताओगे जब अच्छा लगेगा। तो आपको क्लास तो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले वाली। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में भेजना है। जय हिंद, वंदे मातरम।